In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you're watching CGPA Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. So in this video, actually we are going to discuss about inertia. So actually what is inertia? ठीक है, तो इनर्शिया के बारे में जो गैलीलियो ने कहा था वो आपको समझना होगा और न्यूटन ने इसके बारे में क्या कहा ये आपको समझना है। और यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई है इनर्शिया की जो कि आपने याद कर लेनी है, ठीक है ना। इनर्शिया का कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो में हम सारा का सारा क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी तो लगेगी आपने लाइक करना है इंशाल्लाह। ओके, सो यहाँ पर देखें इनर्शिया होता क्या है, इसका कंसेप्ट देखेंगे। मोस्टली लोगों को ना मतलब कंफ्यूजन सी रहती है, वो मतलब समझ नहीं पाते, लेकिन हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और आपने इसकी एक डेफिनेशन नहीं दो डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। दो डेफिनेशंस के साथ साथ एक एग्जांपल, तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स वैसे हम देखेंगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन एक एग्जांपल आपने याद कर लेनी है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। दो डेफिनेशंस लिख लोगे, ये आपने बता देना है गैलीलियो ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या किया, दो डेफिनेशंस, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखने के बाद आपने एक एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद ये जो मास का जो कंसेप्ट है ग्रेटर इनर्शिया कब होता है, ठीक है, ये जो है इसको भी हमने अभी देखना है। सबसे पहले जो गैलीलियो है उसने क्या कहा था जी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनर्शिया का टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से मुश्किल है, लेकिन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ना, इनर्शिया है क्या। गैलीलियो ने ये कहा था कि ना जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं और जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हल्के, यानी लाइट वेटेड का मतलब वो जो कि लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब कि हल्के हैं वजन में, ठीक है, और इसके साथ साथ वो वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि भारी हैं, वजनी हैं, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब जो हल्के हैं यानी कि वजन में हल्के हैं, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के उनको आसानी से मूव भी करा सकते हैं, उनको आसानी से रोक भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस लगाते हैं ना हम, ठीक है, तो फोर्सेस का मजमूआ क्या होता है, नेट फोर्स। तो वो जो नेट फोर्स है वो आसानी से लग जाती है लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और बड़ी मुश्किल से लगती है किसके ऊपर, जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर एक ट्रक आ रहा है, ट्रक, तो वो हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी बनिस्बत एक बाइसाइकिल है जो कि लाइट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब वो जो बाइसाइकिल है उसको आसानी से हम रोक लेंगे फोर्स लगा के, ठीक है, वो रुक जाएगी क्योंकि वो उसका वजन इतना ज्यादा नहीं है। इसी तरह से बनिस्बत एक ट्रक के अगर हम ट्रक को रोकना चाहेंगे तो हम खुद नीचे गिरे पड़े होंगे, फिसले पड़े होंगे, फिस जाएंगे, ट्रक ऊपर चढ़ जाएगा हमारे। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो वजन था वो ज्यादा था, वो क्या है, भारी जो है उसका जो वेट है वो ज्यादा है। इसी तरह से एक दीवार है उसका मास ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, वो भारी है, ठीक है। अब वो दीवार है उसके ऊपर आप फोर्स लगाओ, उसे हाथ से फोर्स लगाओगे तो वो दीवार हिल पाएगी क्या? दीवार रेस्ट में थी, वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, वो नहीं हिलेगी क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो गैलीलियो ने ये बात की, तो न्यूटन ने क्या नतीजा अखज़ किया भाई इस बारे में, ठीक है, न्यूटन ने क्या नतीजा अखज़ किया। हाँ भी गैलीलियो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि एक अगर टॉय कार है तो वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर हल्की सी हम फोर्स लगाएंगे तो वो तो भाई तेज भागती चली जाएगी, हम आसानी से फोर्स लगा पाएंगे। यानी कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आसानी से हम फोर्स लगा सकते हैं। और मुश्किल पेश कहाँ आती है, भारी ऑब्जेक्ट्स में जिसका मास ज्यादा होता है, जो कि वजनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। न्यूटन ने कहा, ये नतीजा अखज़ किया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है गैलीलियो की। तो न्यूटन ने नतीजा क्या अखज़ किया, नतीजा अखज़ ये किया, न्यूटन ने ये कहा कि मैटर की बात की, मैटर में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी, यानी कि मैटर की बात करते हैं। हर मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने खिलाफ लगने वाली फोर्स को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ा है तो वो कहता है प्लीज यार मैं रेस्ट में हूं, मुझे रेस्ट में रहने दो, क्यों मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो हर बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, अपने खिलाफ लगने वाली जो नेट फोर्स क्या, फोर्सेस का मजमूआ, जो फोर्सेस उसके ऊपर लगती हैं उसको क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, ठीक है। अब जो पॉइंट हमने ये समझना है, वो ये है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस मैटर का
मास ज्यादा है उसके अंदर इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी। इनर्शिया क्या है कि अपने खिलाफ लगने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट करना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखें इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब इस बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर तमाम मैटर्स आ जाती हैं, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तमाम मैटर्स आ जाती हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, तमाम मैटर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जो कि क्या कर सकता है, रेजिस्ट करता है एनी चेंज जो कि आता है इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में। वो जो चेंज आता है किसी भी बॉडी अगर कोई रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो उसमें जो चेंज आता है वो ड्यू टू फोर्स होता है, वो ड्यू टू नेट फोर्स होता है, ठीक है। तो वो जो चेंज आ रहा है उसके खिलाफ क्या करना, रेजिस्ट करने की जो सलाहियत है उसे क्या कहते हैं, हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी डेफिनेशन किस तरह से है, हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन, क्या करना, अपनी उस हालत को, अपनी उस स्टेट को मेंटेन करने की जो सलाहियत है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जरूरी पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कोई भी बॉडी है ना, वो अगर मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है तो वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन करने की जो सलाहियत है किसी भी बॉडी की, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको मेंटेन करना चाहता है, अपने रेस्ट में जो हालत है उसको मेंटेन करना चाहता है। अगर वो मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो अपनी उस मोशन को क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, बल्कि करता है। हर मैटर के अंदर, हर बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, ओके। तो क्या कहा मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब फॉर एग्जांपल, हम फॉर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, और एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखी है, देखिए फॉर एग्जांपल, व्हेन द टेबल क्लॉथ यानी टेबल के ऊपर जो कपड़ा पड़ा होता है, टेबल क्लॉथ इज पुल्ड, आप उसको, जो टेबल है उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा होता है उसको आप क्या करें, पुल्ड करें, अब्रप्टली पुल्ड करें, यानी कि आप अचानक से खींचें जोर से, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन द ओरिजिनल पोजीशन, उस टेबल के ऊपर जो बर्तन रखे हुए होते हैं वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहेंगे, ठीक है, ऑन द टेबल। शर्त तो हमने यही कही है ना कि अगर पुल्ड कर रहे हो अब्रप्टली, यानी कि आपने अचानक से आहिस्ता आहिस्ता खींचोगे तो वो बर्तन तो ही लेंगे जो रखे हुए हैं, ठीक है, वो तो पोजीशन अपनी चेंज करेंगे। तो आपने वो जो कपड़ा है मेज के ऊपर जिसके ऊपर बर्तन भी रखे हैं, आपने उस कपड़े को अचानक से अब्रप्टली पुल करना है, तो वो जो बर्तन है वो अपनी उसी जगह पे रखेंगे और कपड़ा आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों, वो जो बर्तन है वो अपनी उसी जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहेंगे। वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो स्टेज है रेस्ट की, उसको क्या किया उन्होंने, मेंटेन कर लिया, ठीक है ना। तो ये तो आपको बात समझ आ गई है कि इनर्शिया क्या है, ठीक है। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी होती है मैटर्स के अंदर, बॉडीज के अंदर, जो कि अपनी रेस्ट की या फिर मोशन की जो स्टेट है उसको मेंटेन करने की जो सलाहियत है, ठीक है ना। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अगर कोई बॉडी है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही है उसको क्या करेगी, रेजिस्ट कर रही है, सलाहियत है उसके अंदर, वो क्या होगी, इनर्शिया होगी। अब हम बात करेंगे द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना मैटर करता है, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो इनर्शिया की क्या है, उससे मेजर है, ठीक है, मेजर है इनर्शिया का। मतलब ये है कि मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, ठीक है, मास कम इनर्शिया कम। बोलेंगे द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, ठीक है। अब यही बात है ना कि देखो ना, अब अगर कोई भी मैंने कहा टॉय कार है, टॉय कार, ठीक है, अब वो रेस्ट में है टॉय कार, उस टॉय कार के ऊपर जैसे हमने फोर्स लगाई है ना, ठीक है, देखो ना, उसको हमने फोर्स लगाई है तो वो जो है उसके ऊपर फोर्स लगाना आसान है हमारे लिए बनिस्बत एक ट्रक है, ठीक है। टॉय कार को आप ऐसा फोर्स लगाओगे उंगली से ऐसे, ठीक है, टॉय कार है ना, उसको आप ऐसे उंगली से फोर्स लगाओगे ऐसे और वो बेचारी चल पड़ेगी।
ट्रक को आप जरा उंगली से फोर्स लगाओ, वो जाता है आपकी उंगली से? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा, वो अपनी उसी रेस्ट की हालत को मेंटेन करे खड़ा होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, उसके अंदर ये सलाहियत ज्यादा कि वो अपनी रेस्ट की या मोशन की जो स्टेट है, हालत है, उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। मेंटेन करने की सलाहियत उसमें ज्यादा होगी। तो ये हमारा कंसेप्ट था इनर्शिया का। बस इतना सही है, आपने जो है होप सो समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।